हमको हमारे पुराने दिन साहब वापस कर दीजिए। हम आपके अच्छे दिन से हम लोग उब गए हुए हैं। बांग्लादेशी घुसे जा रहे हैं, कोई घुसा जा रहा है। बांग्लादेशी आपके घर में अगर आज कोई घुसेगा, आप 10 साल के बाद आपको याद आएगा। उप मुख्यमंत्री जब नेता हमारे थे तो उस समय 17 महीनों में 5 लाख जो उन्होंने रोजगार दिया, ये एक ऐतिहासिक है। ये जब उप मुख्यमंत्री होके 17 महीनों में इतने काम किए, तो आज अगर पुनः उनका सत्ता आएगा तो बिहार में विकास का गंगा बहेगा। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसे आप देखते होंगे कि बीजेपी का कोई भी मीटिंग हो, उसमें भाड़े पे हायर करके आदमी को बुलाया जाता है। कई गो आप वीडियो भी देखे होंगे, बस वाले का, स्कूल का बस, दुनिया वगैरह करके भीड़ इकट्ठा किया जाता है। गठबंधन वाले आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। सवाल जब ये कहते हैं कि महाजंगल राज, तो मेरे कहने का मतलब है कि इनके सत्ता में, आप मीडिया बंधु आप हमसे ज़्यादा जान रहे हैं, आए दिन रेप, हत्या, लूट कांड जो हो रहा है, तो ये क्या, ये महाजंगल राज के राजा तो यही ना है। हम लोग तो विपक्ष में है। मान लिया 2005 के बाद सत्ताधारी यही लोग ना है, तो आज इनके राज में आप आंकड़ा उठा के देखिए, 1 साल का आंकड़ा उठा के देखिए, तो कितना इस तरह का हो रहा है। अगर मान लिया अभी तक 2014 में इनका नारा था कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये अभी तक जो भी वादा किए हैं आप देख सकते हैं। आम जनता कितना परेशान है। 2014 के बाद जो जनता तराही माम है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, न के आम जनता की। ना ये हिंदू हितैषी है, ना ये मुस्लिम हितैषी है, ना छात्र की हितैषी है, ना किसान की हितैषी है। ये अगर हितैषी है तो अपने जो 5-6 मित्र हैं उनके हितैषी। राजद के तमाम सिपाही का यही वर्क है कि कोई भी वोटर कटे नहीं, जो जेन्युइन वोटर कोई कटे नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डैनी सिंह है और आज मैं मौजूद हूँ चंपारण में। जी हाँ, चंपारण में राहुल गांधी जी की यात्रा अभी होने वाली है। फिलहाल शाम हो चुकी है, मगर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोतिहारी के जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ SN नवाब जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे वोटर अधिकार यात्रा की, और उसी के साथ साथ ये वोट चोर गद्दी छोड़ क्या नारा है और क्यों दिया गया है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि ये वोट चोर गद्दी छोड़, इससे क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? अभी तक तो आप सुन रहे थे कि किसी का सामान चोरी हो जाता है, लेकिन पहली बार सुनने को आ रहा है कि ये सरकार, तानाशाह जो सरकार है, ये अब आम जनता का जो मौलिक अधिकार है वोट देने का, उसमें भी अब चोरी करने लगा है, चोरी कर रहा है। अगर मान लिया अभी तक 2014 में इनका नारा था कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये अभी तक जो भी वादा किए हैं आप देख सकते हैं। आम जनता कितना परेशान है। 2014 के बाद जो जनता तराही माम है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, न के आम जनता की। ना ये हिंदू हितैषी है, ना ये मुस्लिम हितैषी है, ना छात्र की हितैषी है, ना किसान की हितैषी है। ये अगर हितैषी है तो अपने जो 5-6 मित्र हैं उनके हितैषी है। ये आम जनता के लिए कुछ नहीं किए हैं और न करेंगे। कह रहे हैं कि अभी यहाँ आए थे तो पटना को पुणे बना देंगे, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। पटना को पूना बना देंगे, मुंबई को ही बना देंगे। तो इससे पहले भी 2014 में जब इसी चंपारण की धरती पे मोतिहारी में आए थे माननीय प्रधानमंत्री, तो बोल के गए थे कि इस बार हम इस चीनी मिल को चालू कर देंगे, अगली बार आएंगे तो इसी चीनी मिल का चीनी से चाय पिएंगे। क्या हुआ? उनके सारे वादे खोखले हैं, सारे खोखले हैं। और डबल इंजन की सरकार ये भी कहती है कि इंडिया गठबंधन वाले आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। अच्छा, वो बार बार मेरे का जिस सरकार के पास अपना चलाया हुआ 2000 का नोट साल भर नहीं चल सका, वो आगे क्या चलाएगा? और रहा सवाल जब ये कहते हैं कि महाजंगल राज, तो मेरे कहने का मतलब है कि इनके सत्ता में, आप मीडिया बंधु आप हमसे ज़्यादा जान रहे हैं, आए दिन रेप,
हत्या लूट कांड जो हो रहा है, तो ये क्या, ये महाजंगल राज के राजा तो यही ना है, यही है राजा। यही ना राजा हैं। हम लोग तो विपक्ष में हैं। मान लिया 2005 के बाद सत्ताधारी यही लोग ना है, तो आज इनके राज में आप आंकड़ा उठा के देखिए, 1 साल का आंकड़ा उठा के देखिए, तो कितना इस तरह का हो रहा है। तो ये महाजंगल राज के राजकुमार तो यही लोग हैं, हम लोग कहाँ से हुए। तो इस बार क्या लगता है, कुछ बदलाव करेंगे? 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनको बदलेंगे? देखिए, ये तो आप पूरे बिहार में जिस तरह का लहर अभी चल रहा है, ये जो भीड़ आप पूरे बिहार में देख रहे हैं, जैसे आप देखते होंगे कि बीजेपी का कोई भी मीटिंग हो, उसमें भाड़े पे हायर करके आदमी को बुलाया जाता है। कई गो आप वीडियो भी देखे होंगे, बस वाले का, स्कूल का बस, दुनिया वगैरह करके भीड़ इकट्ठा किया जाता है। लेकिन आप पूरे बिहार का सर्वे उठा के देखिए, जो वोट यात्रा चल रहा है, इसमें जो भीड़ आ रहा है, ये भीड़, ये बदलाव का भीड़ है, न कि पैसा से दिए हुए बुलाए भीड़ है। ये सारे लोग चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, ये डबल इंजन की सरकार जाए, ये लहर है। और इस बार हर हाल में बदलाव तय है। तो क्या क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप लोग कि तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या कुछ आपकी पार्टी बदलाव करेगी? अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि और हाँ एक सवाल और, अल्पसंख्यकों के लिए खासकर क्या करेगी, क्योंकि आप तो जिला अध्यक्ष हैं। जी जी, अल्पसंख्यक के लिए अभी तक जो भी हुआ है, अभी तो मान लीजिए सत्ता में है नहीं, अगर सत्ता में अभी जो आगामी चुनाव सामने है, तो हमारे नेता का जो कॉल था कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे पूर्ण भरोसा है कि हमारे नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसका प्रमाण बीते 17 महीनों में जो हमारी सरकार थी, यानी गठबंधन की जो सरकार थी, उप मुख्यमंत्री हमारे नेता थे, तो उप मुख्यमंत्री जब नेता हमारे थे, तो उस समय 17 महीनों में 5 लाख जो उन्होंने रोजगार दिया, ये एक ऐतिहासिक है। ये दुनिया में अव्वल स्थान रखता है बिहार, इतने कम समय में। इससे पहले अभी जो वर्तमान में बीजेपी की 3 उप मुख्यमंत्री थे, ये तीनों उप मुख्यमंत्री का कोई क्रियाकलाप आप हमको बता दीजिए। लेकिन हमारे एक उप मुख्यमंत्री का, जब उप मुख्यमंत्री होके 17 महीनों में इतने काम किए, तो आज अगर पुनः उनका सत्ता आएगा तो बिहार में विकास का गंगा बहेगा, ये तो सुनिश्चित है। मेरे कहने का मतलब है कि अभी आप देख रहे हैं कि जो परिस्थिति समाज के अंदर है, ऊंच नीच, जाति पाति, उसके बाद से जो भी आए दिन मर्डर, किडनैपिंग और स्ट्रक्चर जो हो रहा है, आज अगर जनता जागरूक नहीं होती तो बीजेपी के माननीय लोगों को खरीदती क्यों? जनता जाग चुकी है कि अब उनके झांसे में आने वाली नहीं। अच्छा, ये वोट काटने वाला चक्कर जो है, SIR वाला, कई लाख लोगों का वोट कटा, तो उस पर आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं आप अपने क्षेत्र वगैरह में? देखिए, अभी जो फिलहाल SIR का वर्क चल रहा है, तो हम राजद के तमाम सिपाही का यही वर्क है कि कोई भी वोटर कटे नहीं, जो जेन्युइन वोटर कोई कटे नहीं। मेरे कहने का मतलब है, आज 2024 में आप चुनाव करते हैं, उसी जाली वोटर, हम जाली नहीं कह रहे हैं, आप जाली कह रहे हैं, बीजेपी वाले लोग जाली कह रहे हैं, तो उस जाली वोटर के अनुकूल आप PM बन जाते हैं, और PM बनने के बाद वो वोटर जाली हो जाता है। अगर वो वोटर जाली है तो आप भी PM जाली हैं, आप रिजाइनेशन कीजिए। अगर वोटर जाली है तो आप रिजाइनेशन कीजिए, और उसके बाद से आइए SIR। बांग्लादेशी घुसे जा रहे हैं, कोई घुसा जा रहा है। बांग्लादेशी आपके घर में अगर आज कोई घुसेगा, आप 10 साल के बाद आपको याद आएगा। 11 साल से तो सत्ता में आप हैं, आज तक RDS जो आया उसका आप पता नहीं लगा पाए। काला धन, दुनिया धन, बहुत सारे वादे किए, कौन सा आप काम कर दिए हैं ये बता दीजिए हमको। हमारे पुराने दिन साहब वापस कर दीजिए, हम आपके अच्छे दिन से हम लोग उब गए हुए हैं। काफ़ी समय हो चुका है, तो
बातचीत को यहीं पे विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो जैसा कि अभी आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं कि बड़ा हुजूम है पब्लिक का, और चारों तरफ एक बार दिखा दीजिए आप। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विधायक प्रत्याशी हैं, नेता हैं, आम जनता भी है, और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी के आने तक लगभग हो सकता है कि रात के 8 बज जाए। तो ऐसे ही आप लोग सच्चाई के साथ देखते रहिए हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। हम सच्चाई के साथ हर एक खबर को दिखाते रहेंगे, क्योंकि भैया हम तो बिके वाले नहीं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।